म्यूचुअल फंड्स में कितना प्रतिशत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपके मन में भी यही सवाल बार बार आता है तो जरूर पढ़े। हम सभी के मन में कभी न कभी तो ये सवाल आता ही है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और करें तो कितना प्रतिशत करें। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल बार बार आता है तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके ये सवाल दूर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का कोई विशेष स्तर नहीं है कि एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में कितना प्रतिशत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और आमतौर पर बोलने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सहित विभिन्न बातों निर्भर करेगा। एक म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट पूल है जो कई निवेशकों के पैसे से स्टॉक, बॉन्ड या अन्य एसेट्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खरीदता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर एक पेशेवर फंड मैनेजर होता है जो उनकी ओर से निवेश निर्णय लेता है। म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो का कितना निवेश किया जाना चाहिए, ये तय करते समय आपके सामने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस जैसी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जिन्हें अपने पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने और जोखिम को सीमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे संसाधन वर्गों और उद्यम प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए खुलेपन की पेशकश करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि म्यूचुअल फंड्स इसी तरह शुल्क और लागत के साथ आता है जो सामान्य रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। जब बात रूल ऑफ थंब के बारे में आती है तो कई मौद्रिक सलाहकार सुझाव देते हैं कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में बांटते हैं, आमतौर पर 20% से लेकर 50% तक उनकी इंडिविजुअल फाइनेंस सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर निर्भर करता है। हालांकि ये एक हाथ टू फर्स्ट रूल नहीं है और उचित आवंटन उम्र, आय और किसी के वित्त की समग्र स्थिति के आधार पर अलग अलग होगा। म्यूचुअल फंड एक विशेष तरह की निवेश योजना है जिसमें अनेक इन्वेस्टर्स एक ही फंड में निवेश करते हैं। यह फंड अपने निवेशकों के लिए एक प्रूडेंशियल पोर्टफोलियो बनाकर उनके निवेश को विभिन्न फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में वितरित करता है। म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों के लिए अच्छे रिटर्न के साथ निवेश करने का मार्ग प्रदान किया है और इसलिए इन्हें एक लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए लोकप्रिय माना जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो पहला प्रश्न जो उठता है वह है कि आपको कितना प्रतिशत निवेश करना चाहिए। निवेश करने का यह निर्णय किसी भी निवेशक के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे निवेशक के परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ हम आपको आपके म्यूचुअल फंड निवेश में प्रतिशत के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। एक, आपकी वित्तीय लक्ष्य इन्वेस्टमेंट गोल्स। निवेश प्रतिशत तय करने से पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्य को समझना चाहिए। ये आपकी आय, बचत, निवेश और वित्तीय आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप निवेश के लिए कितने साल तक निवेश करना चाहते हैं और आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है। 2, आपकी वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल सिचुएशन। अगला महत्वपूर्ण कारक आपकी वित्तीय स्थिति है। आपकी आय, बचत, वित्तीय लिए हुए ऋण, बीमा योजनाएं और अन्य संपत्ति के लिए कितना प्रतिशत आप निवेश कर सकते हैं, ये आपके निवेश की मात्रा को प्रभावित करेगा। एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक सामान्य निर्णय हो सकता है कि वह अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। 3, निवेश का समय इन्वेस्टमेंट टाइम। निवेश के समय के संबंध में भी ध्यान देना चाहिए। निवेशकों के लिए लंबी अवधि में निवेश करना अक्सर बेहतर होता है, क्योंकि इससे उन्हें दर और उत्पन्न होने वाले आय के मामले में लाभ हो सकता है। यदि आप निवेश के लिए लंबी अवधि का योजना बना रहे हैं तो आप अपनी निवेश क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिशत में अधिक निवेश कर सकते हैं। 4, निवेशकों की आर्थिक योग्यता इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। निवेश करने के लिए आपकी आर्थिक योग्यता का महत्वपूर्ण असर होता है। आपको निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय योग्यता की जांच करनी चाहिए और उसके आधार पर निवेश के लिए प्रतिशत तय करना चाहिए। ध्यान दें कि आपका निवेश आपकी आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 5, निवेश की विवेकपूर्णता इन्वेस्टमेंट प्रूडेंस। अंतिम यहाँ ध्यान देने योग्य कारक है निवेश की विवेकपूर्णता। आपको अपनी निवेश के पीछे की नीतियों और फंड के इतिहास को विवेकपूर्णता से देखना चाहिए। किसी निवेश को बिना विवेकपूर्णता के करने से आपका निवेश खतरे में पड़ सकता है। इन सभी कारकों को मध्यम से ध्यान में रखते हुए एक आम निर्णय है कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए प्रतिशत तय करना चाहिए। ये आपकी वित्तीय योग्यता, वित्तीय स्थिति और निवेश के समय पर निर्भर करेगा।
आपके निवेश को विवेकपूर्णता से और व्यापकता के साथ चुनना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का अवसर बहुत समीक्रम में होता है। अंत में, फलदायी वित्तीय नियोजन का तरीका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बढ़ावा देना है जो आपके विलक्षण अनुमान लक्ष्यों और खतरों के लचीलेपन के अनुरूप हो और लंबे समय तक नियमित रूप से स्थिति के आधार पर आपके उपक्रमों की जांच और परिवर्तन करता रहे। म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश माध्यमों के बीच अपना पैसा कैसे आवंटित करना है, ये तय करते समय वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है।